अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आज बना रही हूँ मैकरोनी, और वो भी वेजिटेबल्स वाली। और ये मैंने ले लिया शिमला मिर्च, मटर और थोड़ी सी बंद गोभी और आलू और गाजर। तो वेजिटेबल्स मैं ये वाले डाल रही हूँ मैकरोनी में। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो अब हो चुका है मेरा पानी बॉईल। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया मैकरोनी, और मैकरोनी को ऐड करके चमचा हिलाइएगा क्योंकि नीचे ना लग जाए हमारी मैकरोनी। तो ये देखिए मेरी मैकरोनी हो चुकी है बॉईल। अभी मैं चेक करती हूँ और मैंने देखा है तो अभी मेरी सही बॉईल नहीं हुई थी। तो मैंने दोबारा चेक किया तो दोबारा ये देख सकते हैं आप कि मेरी मैकरोनी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो ये मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसको लाइट सा गोल्डन करना है। उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, उसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर डाला है। तो मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी तो इतना ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं डाला। और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया चिली सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया। और मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। मैंने कहा अच्छी तरह से चिकन मेरा गल जाए। तो चिकन मेरा हो चुका है रेडी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर, और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें आलू, और थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके इसके ऊपर मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया दम के लिए, ताकि जो हमारे मटर और आलू हैं वो सबसे पहले बॉईल हो जाए। क्योंकि उन सब्जियों में थोड़ी सी देर लगती है, मटर को भी और आलू को भी थोड़ी सी गलने में देर लगती है, तो इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया था। तो ये मेरी हो चुकी हैं वेजिटेबल्स रेडी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें गाजरें, और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं सौते करूँगी, क्योंकि ये वाली जो वेजिटेबल्स है ये जल्दी गल जाती हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया गाजरें, 2 से 3 मिनट तक इसको सौते करूँगी गाजर को, और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी बंद गोभी। क्योंकि बंद गोभी हमारी ढक्कन रखो तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए जो बंद गोभी है वो सबसे एंड पे मैंने डाली थी। तो ये मैंने ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया, ताकि जो हमारी सारी वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह सही हो जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने कहा वो स्पाइसी इतनी नहीं खाता। तो आप लोग जितनी खाते हैं उतनी डाल लें स्पाइसी। तो ये देखिए जी मेरी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं रेडी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी केचप। ये देखिए कितने मज़े की हो चुकी हैं, सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह गल चुकी थी। वेजिटेबल्स मेरी अच्छी तरह रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैकरोनी। तो ये मैंने ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह वेजिटेबल्स और मैकरोनी जो मैंने किए हैं उनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद एंड में मैंने डाल दिया था केचप, और चिली वाला मेरे पास था तो इसलिए मैंने कम ही डाला। तो किस किस ने खानी है मैकरोनी, किसका दिल कर रहा है कि खाएं। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी, मैंने कहा चलो एक और टिप करते हैं। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी थी और थोड़े से ओलिव डाल दिए थे। मैंने कहा चलो, तो ये नई तरीके से मैंने ट्राई कर दी। इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी, चीज़ डाल के 2 से 3 मिनट पर इसे ढक्कन रख दिया, ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और थोड़ी सी मैकरोनी मैंने साइड पे रख दी थी, वो मैंने उसमें ओवन में की थी। तो ये है मेरी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe.
So yummy. Please subscribe.